आज हम डिस्कस करना चाह रहे हैं कि सेकंड ईयर में जो IBST में पेपर सेकंड है कॉस्टिंग, क्या कॉस्ट का मतलब होता है, कॉस्टिंग किसे कहते हैं, कॉस्ट अकाउंटेंसी, कॉस्ट अकाउंटिंग, इनका क्या मतलब है, वाई कॉस्ट अकाउंटिंग इज रिक्वायर्ड व्हेन वी हैव कंप्लीटेड फाइनेंशियल अकाउंटिंग इन द अर्लियर ईयर्स और से इन द फर्स्ट ईयर इन जनरल। एक्चुअली क्या है कि इनिशियल स्टेज पे तो ऐसा कहा जाता है कि कोई भी सिस्टम नहीं था, केवल वस्तु विनिमय व्यवस्था थी। बाद में जब आवश्यकता महसूस हुई तो लेखा पुस्तकें डायरी के रूप में रखी गई और बाद में अपन कह सकते हैं कि इकहरा लेखा पद्धति चली, जिसमें जिसको उधार दिया उसका नाम लिख लिया, माल लाए उसको लिख लिया और इस तरह से काम किया गया। सिंगल एंट्री करी, मतलब डबल एंट्री ट्रांजैक्शन नहीं करे, केवल लाभ हानि निकालने के लिए या किसी से उधार लेने के लिए मूलतः एंट्री की गई, एक तरह से अपन ये कह सकते हैं, जो कि पूरी तरह से साइंटिफिक नहीं थी। बाद में डबल एंट्री का प्रादुर्भाव हुआ। ये सब चीज़ें अपन फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंडर में देखते हैं, यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ये पार्ट है जो बेसिक पार्ट है। लेकिन क्या हुआ कि जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ा, पहले हर कोई व्यक्ति जो भी अपना काम करता था, अपना व्यापार करता था, पैसा कमा लेता था, क्योंकि बहुत कम ट्रेडर होते थे, बहुत कम लोग काम करने वाले होते थे व्यापारी के रूप में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। किसी का कॉस्ट ज़्यादा भी आ रहा है तो उससे बढ़ा के बेच देता था, किसी का कम आ रहा है तो भी वो बढ़ा के बेच देता था, तो हर ट्रेडर को प्रॉफिट हो जाता था। लेकिन जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ा वैसे वैसे हर व्यक्ति को कमा पाने में समर्थ नहीं हुआ। कोई ट्रेडर है कमा रहा है, कोई व्यक्ति कम कमा रहा है, कोई व्यक्ति नो प्रॉफिट नो लॉस में है, कोई व्यक्ति लॉस में भी जा रहा है, सेम चीज़ में सेम व्यापार करते हुए। तो फिर ये सोचा गया कि क्या कारण है, ये स्थिति कैसे बनी। तो इस आधार पर एक तरह से ये समझ सकते हैं अपन कि जो लागत आपकी आई है उसी में बाइफर्केशन करके कि कहाँ कहाँ पर जो जो लागत आई है उसमें दूसरे की तुलना में या पिछले वर्षों की तुलना में कहाँ पर हमने ज़्यादा खर्च किया है, तो उसको कंट्रोल किया जाए और हम भी वापस प्रॉफिट की स्टेज पर आ सकें। इस तरह से जो खर्चे हैं जिनको फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अपन एक लमसम अमाउंट के रूप में एंट्री करते हैं, वो यहाँ पर उनका बाइफर्केशन किया गया और बाइफर्केशन करके और उनको रिडक्शन करने का या कॉस्ट रिड्यूस करने का या कॉस्ट कंट्रोल करने का विचार किया गया, प्रयास किया गया। इस तरह से कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रादुर्भाव हुआ। कॉस्ट अकाउंटिंग अपने आप में फाइनेंशियल अकाउंटिंग की सप्लीमेंट्री है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो का बाइफर्केशन किया गया या कॉस्ट का डिवीजन किया गया कि कहाँ पर गलती हो रही है कि एक व्यक्ति तो प्रॉफिट कमा रहा है, एक व्यक्ति प्रॉफिट नहीं कमा रहा है। तो इस आधार पर जब कंपटीशन बढ़ा तो कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रादुर्भाव हुआ, अपन ये कह सकते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग बेसिकली फाइनेंशियल अकाउंटिंग की सप्लीमेंट्री है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग अपने आप में है। जैसे मान लीजिए आपने 5,000 रुपये का माल खरीदा, तो कॉस्ट अकाउंटिंग, मान लीजिए आपने 5,000 का माल खरीदा तो एक 5,000 की वो एंट्री करेगी, जैसे कि परचेज अकाउंट डी आर टू बैंक अकाउंट। अब कभी कभी ये भी हो सकता है कि 5,000 के बहुत सारे आइटम खरीदे तो वो 5,000 के हिसाब से अगर वो माल खाते में जाने हैं तो परचेज अकाउंट हो गया। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में अगर हमको कॉस्ट अकाउंटिंग मेंटेन करनी है कॉस्ट रिडक्शन के लिए, तो फिर 5,000 का बाइफर्केशन भी वहाँ किया जाएगा और फिर ये भी देखा जाएगा कि कितना कितना आइटम किस किस मटेरियल के लिए गए। उस आधार पर वहाँ पर बाइफर्केशन करके जहाँ पर कॉस्ट ज़्यादा आ रही है कंपैरेटिवली कंपटीटर्स की तुलना में या प्रीवियस ईयर्स की तुलना में, तो फिर उसको कंट्रोल किया जाएगा और कंट्रोल करके और प्रॉफिटेबिलिटी में उस सिस्टम को या उस ट्रेडिंग को या उस इंडस्ट्री को लाया जाएगा। बेसिक बात यह है, इस आधार पर कॉस्टिंग का प्रादुर्भाव हुआ। अब कॉस्टिंग में क्या है कि नए शब्द आते हैं, जैसे कॉस्ट, कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटेंसी। इनसे क्या मतलब है? कॉस्ट या लागत से सामान्यतया मतलब है कि किसी भी वस्तु अथवा ऑब्जेक्ट पर जो खर्चा किया जाता है वो कॉस्ट है। यानी किसी भी कॉस्ट सेंटर पे या कॉस्ट यूनिट पे कॉस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से या कॉस्टिंग की टर्मिनोलॉजी में अगर अपन समझे तो वो कॉस्ट है। यानी किसी भी वस्तु को परचेज करने के लिए या किसी वस्तु को बनाने के लिए या किसी वस्तु के लिए जो खर्च किया जाता है वो कॉस्ट है उस वस्तु की। ये हो गई लागत। देन कॉस्टिंग, कॉस्ट ज्ञात करना, टू असर्टेन कॉस्ट, दैट इज कॉस्टिंग। तीसरा है कॉस्ट अकाउंटिंग, रिकॉर्डिंग ऑफ कॉस्ट
ट्रांजेक्शन्स, रिकॉर्डिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स ट्रांजेक्शन्स या रिकॉर्डिंग ऑफ लागत लेखों का लेखांकन करना। लागत लेखों का लेखांकन करने को हम कॉस्ट अकाउंटिंग बोल सकते हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ कॉस्टिंग ट्रांजेक्शन्स, रिकॉर्डिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स। और एक दूसरा टर्म आता है कॉस्ट अकाउंटेंसी, लागत लेखा शास्त्र। उसमें अपन कहेंगे साइंस एंड आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग कॉस्ट अकाउंट्स, और से साइंस एंड आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग कॉस्ट ट्रांजेक्शन्स, दैट इज कॉस्ट अकाउंटेंसी। किसी भी चीज़ में जहाँ शास्त्र आ जाता है उसमें ये ऑटोमेटिकली शब्द आ जाता है कि ये विज्ञान और कला है किसी भी चीज़ की, जिस भी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात की जाती है। तो विज्ञान का सामान्यतः मतलब क्या होता है? सिस्टमैटिक नॉलेज विच कैन बी प्रूव्ड। एंड आर्ट का मतलब क्या होता है? द बेस्ट वे टू डू द जॉब इन शॉर्ट टर्म। इस तरह से अपन कह सकते हैं कि कॉस्ट अकाउंटेंसी का मतलब हुआ साइंस एंड आर्ट टू रिकॉर्ड द कॉस्टिंग ट्रांजेक्शन।